आज ई कॉमर्स का जो है वन शॉट वीडियो आया है। तो इसमें हम ई कॉमर्स का पूरा डिटेल, सभी यूनिट का हम डिटेल लेक्चर लेने वाले हैं इस एक ही वीडियो में। तो इसका पीडीएफ अगर किसी को चाहिए फ्री में, तो टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में पीडीएफ। और भी सब्जेक्ट की पीडीएफ है वहाँ पर। तो स्टार्ट करते हैं इनिशियल ई कॉमर्स जिसे हम कहते हैं। तो यूनिट 1 का पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, ई कॉमर्स का परिचय। देखिए, डेफिनेशन इंग्लिश में हिंदी में दोनों है। आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, हिंदी में, खासकर मैं हिंदी में बताऊंगा। ई कॉमर्स का अर्थ इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं को खरीदना है और बेचना है। इसमें लेन देन को पूरा करने के लिए पैसे और डेटे का ट्रांसफ़र भी शामिल है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, कॉमर्स मॉडल क्या है। B2B सुना होगा आपने। इंग्लिश में कहें तो ट्रांजैक्शन बिटवीन टू कंपनीज, मैन्युफैक्चर सीलिंग टू वेल्चर एलिवा। दो कंपनियों के बीच होने वाला व्यापार, उदाहरण एक निर्माता द्वारा थोक विक्रेता को सामान बेचना, ये होता है B2B। बिजनेस टू बिजनेस, दो कंपनियों के बीच होने वाला व्यापार, बिजनेस टू बिजनेस, उदाहरण एक निर्माता द्वारा थोक विक्रेता को सामान बेचा गया। B2C देखेंगे, पूरा डिटेल सभी यूनिट का हम डिटेल में जानेंगे। इनिशियल ई कॉमर्स की क्लास है बीकॉम सेकंड सेमेस्टर के लिए। बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू कंज्यूमर B2C, इंग्लिश में क्या कहेंगे, बिजनेस सेलिंग डायरेक्टली टू एंड कस्टमर, एग्जाम्पल अमेजॉन फ्लिपकार्ट। व्यवसाय द्वारा सीधे अंतिम ग्राहक को सामान बेचना, उदाहरण अमेजॉन फ्लिपकार्ट। व्यवसाय द्वारा सीधे अंतिम ग्राहक को सामान बेचना। C2C क्या है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। ठीक है। इंग्लिश में कहेंगे ऑन कंज्यूमर सेलिंग टू अनदर, एग्जाम्पल OLX BA। हिंदी में क्या कहेंगे, एक ग्राहक द्वारा दूसरे ग्राहक को सामान बेचना, उदाहरण ओक्सेल OLX। ठीक है। C2B क्या है, ये भी देखिए, कंज्यूमर टू बिजनेस, इंग्लिश में देख सकते हैं क्या है, इंडिविजुअल ऑफरिंग सर्विस टू कंपनी, एग्जाम्पल देखिए आप फ्रीलांस इन, हिंदी में देखिए एक व्यक्ति द्वारा कंपनी को सेवाएं प्रदान करना, उदाहरण फ्रीलांसर या इन्फ्लुएंसर। तीसरा देखेंगे एडवांटेज और डिसएडवांटेज, लाभ और सीमाएं। ग्लोबल सर्च, बिजनेस कैन बी डन वर्ल्ड वाइड, दुनिया भर में ग्लोबल पहुंच होनी चाहिए। अवेलेबिलिटी क्या है कि ओपन ऑल टाइम, हर समय उपलब्ध, 24 घंटे में 7 घंटे एबिलिटी। सिक्योरिटी इशू, सुरक्षा मुद्दे, रिस्क ऑफ हैकिंग एंड फ्रॉड, हैकिंग और धोखाधड़ी का खतरा है सिक्योरिटी इशू में। और लैक ऑफ फिजिकल टच, कैन नॉट ट्राई बिफोर बाइंग, खरीदने से पहले छूकर नहीं देख सकते। ई कॉमर्स यूनिट सेकंड आ गया है। ठीक है। ई कॉमर्स यूनिट सेकंड देखेंगे, इसमें हम 5 के 5, 6 के 6 यूनिट सॉल्व कराएंगे और बहुत ही डिटेल में, बहुत ही सरलता से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। अब देखिए ई कॉमर्स क्या है, ई कॉमर्स सेकंड यूनिट में क्या है। ई कॉमर्स अवसंरचना, 3 टायर आर्किटेक्चर, यह ई कॉमर्स के काम करने का तकनीकी ढांचा है। प्रेजेंटेशन टायर यूजर इंटरफेस, इंग्लिश में देखेंगे व्हाट द यूजर सी दियर स्क्रीन मोबाइल ऐप वेबसाइट, जो यूजर को अपनी स्क्रीन या वेबसाइट पर दिखाई देता है। ठीक है, ये चीज़ें। एप्लीकेशन टायर बिजनेस लॉजिक, द सर्विस दैट प्रोसेसेस ऑर्डर एंड चेक स्टॉक, वह सर्वर जो ऑर्डर को प्रोसेस करता है और स्टॉक की जांच करता है। डाटा टायर डाटाबेस, वेयर ऑल इंफॉर्मेशन लाइक प्राइस, पासवर्ड एंड प्रोडक्ट लिस्ट आर स्टोर, जहां सारी जानकारी जैसे कीमतें, पासवर्ड और उत्पादन सूची स्टोर होती है। नेटवर्क टाइप के प्रकार, इंटरनेट, पब्लिक नेटवर्क, एसेबल एवरीवन,
सार्वजनिक नेटवर्क जो सभी के लिए उपलब्ध है। इंटरनेट, प्राइवेट इंटरनेट ओनली फॉर एम्प्लॉय ऑफ आ कंपनी। आपके पास क्वेश्चन आएगा इंटरनेट के बारे में बताइए, और आपके पास जैसे क्वेश्चन आएगा नेटवर्क के प्रकार बताइए, तो आप क्या बोलेंगे? पब्लिक नेटवर्क, एसेबल टू एवरीवन, सार्वजनिक नेटवर्क जो सभी के लिए सुलभ है। और इंटरनेट क्या है? प्राइवेट नेटवर्क ओनली फॉर एम्प्लॉयज ऑफ आ कंपनी, निजी नेटवर्क केवल एक कंपनी के कर्मचारियों के लिए होता है। और स्ट्रेंथ, इंग्लिश प्रोवाइड एक्स्ट्रानेट, प्रोवाइड प्राइवेट नेटवर्क शेयर्ड विद ट्रस्ट पार्टनर सप्लायर वेंडर, निजी नेटवर्क जिसे भरोसेमंद भागीदारों या सप्लायर के साथ साझा किया जाता है। वेब सर्विस या सॉफ्टवेयर, वेब सर्विस और सॉफ्टवेयर। वेब सर्विस क्या है? इट्स होस्टेड द वेबसाइट फाइल्स एंड डिलीवर पेज टू द यूजर ब्राउजर, एग्जाम्पल अपाचे एसएस। हिंदी में यह वेबसाइट की फाइलों को होस्ट करता है और यूजर के ब्राउजर तक पेज पहुंचाता है। यहाँ पे देखिए ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर फंक्शन, सप्लाई कार्ड टू स्टोर सेलेक्ट आइटम, सामान चुनकर खरीद रखने के लिए। सिक्योरिटी टू प्रोटेक्ट यूजर डाटा, यूजर डेटा की सुरक्षा। पेमेंट इंटरग्रेशन टू एक्सेप्ट ऑनलाइन मनी, ऑनलाइन भुगतान स्वीकार करने के लिए। यूनिट 3 देखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली। यह यूनिट इस बारे में है कि इंटरनेट पर पैसों का लेन देन ट्रांजैक्शन कैसे होता है। ये यूनिट 3 है। टाइप ऑफ ई पेमेंट, ई पेमेंट के प्रकार क्या हैं? डेबिट, क्रेडिट या कार्ड। ठीक है। इंग्लिश में देखेंगे, मोस्ट कॉमन मेथड यूजिंग कार्ड नंबर एक्सपायरी एंड CCVV। अब हिंदी में कार्ड नंबर एक्सपायरी और CVV का उपयोग करने वाला सबसे समान तरीका। UPI, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, रियल टाइम पेमेंट सिस्टम डेवलप्ड बाय NPCI, एग्जाम्पल जैसे गूगल पे, फोन पे। NPCI द्वारा विकसित रियल टाइम भुगतान जैसे प्रणाली गूगल पे, फोन पे ये होता है। ई वैलेट, इंग्लिश डिजिटल अकाउंट वेयर यूजर कैन स्टोर मनी फॉर क्विक ई पेमेंट, डिजिटल खाते जहां उपयोगकर्ता त्वरित उपयोग के लिए पैसे जमा करते सकते हैं, जैसे पेटीएम। पेटीएम गेटवे, इट एक्ट एज सिक्योर ब्रिज बिटवीन द कस्टमर्स बैंक एंड मर्चेंट वेबसाइट, एनक्रिप्ट सेंसिटिव डाटा लाइक कार्ड। अब हिंदी में देखिए, यह ग्राहक के बैंक और व्यापारी की वेबसाइटों के बीच एक सुरक्षित पुल के रूप में कार्य करता है। यह कार्ड विवरण जैसे संवेदनशील डेटा को एन्क्रिप्ट या गुप्त में बदलना है। डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल हस्ताक्षर, मैथमेटिकल टेक्निक यूज्ड टू वैलिडेट द एथेंटिसिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ अ डिजिटल डॉक्यूमेंट। हिंदी में कहें तो यह गणितीय तकनीकी जिसका उपयोग डिजिटल दस्तावेज की प्रामाणिकता और शुद्धता की पुष्टि करने के लिए किया जाता है। यूनिट 4 देखेंगे, सिक्योरिटी एंड IT लॉ, सुरक्षा और IT कानून। यह सबसे ज़्यादा एडवांस है क्योंकि इसमें हैकिंग और कानून की बातें हैं। इनक्रिप्शन टेक्निक्स, इनक्रिप्शन तकनीकी, इनक्रिप्शन का मतलब है डेटा को लॉक करना। इंग्लिश में यूज द सेम की बोथ लॉकिंग इनक्रिप्ट अनलॉक डिस्क्रिप्शन, लॉक करने और अनलॉक करने के दोनों के लिए एक ही की का उपयोग किया जाता है। हिंदी में कहें तो यूज टू डिफरेंट की, पब्लिक की लॉक एंड प्राइवेट की अनलॉक, दो अलग अलग की का उपयोग लॉक करने के लिए, पब्लिक की अनलॉक करने के लिए प्राइवेट की। सिक्योरिटी सुरक्षा खतरे, सिक्योरिटी थ्रेट, फिशिंग। इंग्लिश देखिए, क्रिएटिंग फेक वेबसाइट टू स्टील पासवर्ड, नकली वेबसाइट बनाकर पासवर्ड चुराना। हैकिंग, अनऑथराइज्ड एक्सेस टू सिस्टम, किसी सिस्टम में अवैध प्रवेश होता है। मेलवेयर, हार्मफुल सॉफ्टवेयर लाइक वायरस, हानिकारक सॉफ्टवेयर जैसे वायरस। IT एक्ट 2000, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, दिस इज अ प्राइमरी लॉ इंडिया ऑफ साइबर क्राइम एंड ई-कॉमर्स, इट प्रोवाइड लीगल रिकॉग्निशन एंड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड डिजिटल सिग्नेचर।
यह साइबर अपराध है और ई कॉमर्स के लिए भारत का मुख्य कानून है। यह इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और डिजिटल हस्ताक्षर को कानूनी मान्यता प्रदान करता है। की सेशन सेशन 66 हैकिंग, सेशन 66A ऑब्जेक्टिव या मैसेज। यूनिट 5 देखिएगा, एम कॉमर्स डिजिटल मार्केटिंग, मोबाइल कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग। यह यूनिट मोबाइल के बढ़ते इस्तेमाल और ऑनलाइन विज्ञापन में है बारे में है। एम कॉमर्स यानी मोबाइल कॉमर्स, इसका मतलब है एम कॉमर्स इज द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स थॉट वायरलेस हैंडलेस डिवाइस लाइक स्मार्टफोन एंड टैबलेट। एम कॉमर्स का अर्थ है स्मार्टफोन और टैबलेट जैसे वायरलेस हैंडल उपकरणों के माध्यम से वस्तुओं की खरीद और बिक्री। की फीचर, मुख्य विशेषताएं, कैन बी यूज एनीवेयर, कहीं भी इस्तेमाल संभव, लोकलाइजेशन, ऑफर बेस्ड और लोकेशन के आधार पर ऑफर। डिजिटल मार्केटिंग, प्रमोशन प्रोडक्ट यूजिंग डिजिटल चैनल लाइक सोशल मीडिया, एसईओ एंड ईमेल्स। सोशल मीडिया, एसईओ और ईमेल जैसे डिजिटल चैनलों का उपयोग करके उत्पादन का प्रचार होता है एड्स वगैरह द्वारा। रणनीतियाँ, स्ट्रेटजीज, एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इम्प्रूविंग वेबसाइट रैंक ऑन गूगल। SMM, सोशल मीडिया मार्केटिंग, एड्स ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, ईमेल मार्केटिंग, सेंडिंग डायरेक्ट ऑफर टू कस्टमर। यूनिट 6 देखेंगे, बहुत ही आधुनिक है। अगर आपके सिलेबस में 6 यूनिट है तो वह एडवांस टॉपिक पर आधारित होता है और एडवांस टॉपिक भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि हमारा ये उद्देश्य रहता है कि एडवांस लेवल तक हम पढ़ाएं किसी को भी, ताकि कोई भी टॉपिक ना छूटे। मैंने सभी के सिलेबस में यूनिट 6 ही होती है, लेकिन मैंने यूनिट 5 होती है, लेकिन मैंने यूनिट 6 भी पढ़ा रहा हूँ। और इस यूनिट 6 इस क्लास में ख़त्म होने के बाद लास्ट में जो 10 ऑफ 5 क्वेश्चन जो सॉल्व होंगे वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो देखिए, अगर आपके सिलेबस में यूनिट है तो एडवांस टॉपिक पर आधारित है ये। ERP, स्ट्रीम प्राइस रिकॉर्ड प्लानिंग, ERP। ERP एक सॉफ्टवेयर है जो व्यवसाय के सभी विभागों या वित्त, मानव संसाधन, इन्वेंट्री, बिक्री को एक ही सिस्टम में जोड़ता है। CRM क्या है? डेटा विश्लेषण का उपयोग करके वर्तमान और संभावित ग्राहकों के साथ बातचीत करने के लिए होता है। ठीक है। अब यहाँ पे आइए क्वेश्चन देखते हैं। ई कॉमर्स के मॉडल, मॉडलों के ऊपर देखेंगे, चर्चा करेंगे ई कॉमर्स के। आंसर की B2B, बिजनेस टू बिजनेस, ये नोट कर लीजिए। ट्रेडिंग बिटवीन टू कंप्लेन इन अलीबाबा, दो कंपनियों के बीच, बिजनेस टू बिजनेस। B2C, बिजनेस टू कंज्यूम, सेलिंग, सीधे ग्राहकों को बेचना, B2C। C2C, ग्राहक से ग्राहक का व्यापार, प्रारंभिक बनाम इकाई, ई कॉमर्स। हिंदी, पारंपरिक व्यापार और ई कॉमर्स के बीच अंतर स्पष्ट। भौतिक दुकान, सीमित समय, आमने सामने की बातचीत। ये चीज़ें आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया है, ये की पॉइंट में है, इन्हें नोट कर लीजिएगा, शॉर्ट में है। अब आते हैं मेन क्वेश्चन की तरफ। ये चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता चुके हैं। यहाँ से आपका यह सवाल हर साल आता है और इसमें आपको बताना है कि इंटरनेट पर व्यापार किनके बीच होता है। ये सवाल आपको याद रखने हैं। बिजनेस टू बिजनेस, B2C, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को सामान बेचती है, जैसे अलीबाबा। ये क्या अलीबाबा क्या है यार? ये अलीबाबा एरर है शायद। जब एक कंपनी दूसरे कंपनी को सामान बेचती है तो ग्राहक टू सेल कस्टमर होता है। ठीक है। बिजनेस टू कंज्यूमर, जब कंपनी सीधे ग्राहक को सामान बेचती है, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट। C2C, कंज्यूमर टू, जब ग्राहक, C2C क्या है? जब ग्राहक दूसरे ग्राहक को पुराना सामान दे, OLX। C2B क्या है? कंज्यूमर, जब एक व्यक्ति अपनी सेवाओं के लिए कंपनी को देता है, जैसे फ्रीलांसर। इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली, EPS, पेमेंट गेटवे। डिजिटल पेमेंट कैसे काम करता है? यह बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। ई पेमेंट, UPI, नेट बैंकिंग, डेबिट क्रेडिट के बारे में लिखें।
पेमेंट गेटवे एक सुरक्षित माध्यम है, ग्राहक के बैंक और दुकान की वेबसाइट को जोड़ता है। इसके बिना ऑनलाइन पेमेंट संभव नहीं है। मुख्य कदम डेटा को गुप्त और इंक्रिप्शन में बदलना, बैंक से पैसे निकालना, ये चीज़ें हैं। इलेक्ट्रॉनिक भुगतान देख लीजिए। सूचना प्रौद्योगिकी क्या है? एक्ट 2000 भारत में साइबर साइबर अपराध को रोकने के लिए मुख्य कानून बनाया है। डिजिटल सिग्नेचर, ऑनलाइन दस्तावेजों को कानूनी मान्यता देना। साइबर कानून क्या है? हैकिंग, डेटा चोरी और अश्लील सामग्री फैलाने का सजा, जैसे कि सेक्शन 66। ई गवर्नर, सरकार सेवाओं को ऑनलाइन कानूनी रूप से मान्य बनाना। ई कॉमर्स सुरक्षा, क्वेश्चन नंबर 4, ऑनलाइन लेन देन को सुरक्षित रखने की तकनीकी। सिमेट्रिकल डेटा को लॉक और अनलॉक करने के लिए एक ही चाबी की का उपयोग होता है। सिमेट्रिकल, जिसमें देखिए इसमें 2 चाबियों का प्रयोग होता है, पब्लिक की लॉक के, प्राइवेट अनलॉक के लिए, ज़्यादा सुरक्षित है। फायरवॉल एक डिजिटल दीवार है जो हैकर और वायरस को अपने सिस्टम में पाने के लिए होती है। कंपनियों के बीच कागज के दस्तावेज का आदान प्रदान। परिभाषा, व्यावसायिक दस्तावेज जैसे ऑर्डर या बिल एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक मानक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में भेजना। देख सकते हैं यहाँ पे कागज फायदे, कागज कार्रवाई खत्म होना, काम में तेजी आना और गलतियों की संभावना कम होना। चीज़ें नोट करते जाइए, टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा, डिटेल में पढ़ सकते हैं आप। सॉफ्टवेयर नेटवर्क और ये सब चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें आपकी कंप्लीट हो गई। ई कॉमर्स का वन शॉट वीडियो कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।